जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फ़रहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 25 दिसंबर 2025। आई थिंक आज के दिन में टेस्ट नहीं था। ये जो एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ हैं ये कल वाले जो बच्चों ने एक्सपीरियंस हम हमारे साथ शेयर किया था, तो ये वो मैं जो है ना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 25 दिसंबर 2025 लिखा हुआ है। और ये हमारा होने जा रहा है जी एक्सपीरियंस नंबर 2। ऑलरेडी हमने कल कल से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो कल के दिन से ही हमने आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट कर दिया है 24 दिसंबर से। और ये हमारी आज की वीडियो नंबर 2 होने वाली है। 33 एमसीक्यूज़ हमने आपके साथ कल शेयर किए थे जो कि टेस्ट में आ रहे हैं, वो वाले एमसीक्यूज़। और आज हम जो है ना 37 मज़ीद एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि टोटल हमारे 70 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे 2 दिन के एमसीक्यूज़ मिलाकर। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं वॉच की, उसको लाजमी से जाकर वॉच कीजिएगा। और उससे पहले हमने आपकी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपके साथ 13 वीडियोज़ शेयर की थी, जिसमें हमने 360 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। तो वो वाली जो है ना 13 जो वीडियोज़ हैं, उनको जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03483830 मैसेज करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आपने मैसेज इस तरह से करना है, आपने उसमें अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, और आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया। जैसे कि आपने टेक्निकल में अप्लाई किया, एफएमटी में अप्लाई किया, नेवल पुलिस में अप्लाई किया, मेरीन, शेफ, स्टीवर्ड, एमटीडी वगैरह, ये किस ब्रांच पर आपने अप्लाई किया है, ये चीज़ आपने उसमें लाजमी से मेंशन करनी है। तो चलते हैं जी अपनी आज को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कल के दिन में हमारे 30 स्टूडेंट्स ने टेस्ट क्लियर किया अपना, जिनमें से जो है ना 30 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका टेस्ट फेल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रिज़ल्ट अच्छा रहा। काफ़ी जो है ना आपका एकेडमिक का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम आपके एकेडमिक को क्लियर करें, एकेडमिक के ऊपर जो है हमारा फोकस है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज़ भी थे जो कि हम आपके साथ इस वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 34। इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ये हमने ऑलरेडी जो 13 वीडियो की सीरीज़ थी उसमें आपके साथ ये वाला एमसीक्यूज़ हमने शेयर किया हुआ है, समझाया हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर बनता है वो 68% बनता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी, आप वो वीडियो जाकर देखेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है वहाँ पे मैंने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है जी? 10⁻³ मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, या 10⁻⁻12 मीटर। तो नैनोमीटर जो है ना ये हमारे पास होता है जी 10⁻⁻9 मीटर। अच्छा, इसके साथ जितने भी मतलब इस तरह के नैनो हो गया, पीको होता है, मतलब गीगा मीगा वगैरह, ये जितने भी है ना, हेप्टो होता है, हेक्टो होता है, तो वो सारी जो लिस्ट है ना ये आपको फिजिक्स में मिल जाएगी। आई थिंक ये 9th में है या 10th में है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, इधर ही ये वाली जो है ना आपको कहीं मिल जाएगी। तो आपने जो है ना ये वाली पूरी चीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, इसको आप लाजमी से देख कर ले जाइएगा। जैसे यहाँ पे नैनो का पूछा गया, 1 नैनो किसके ऊपर होता है, तो वहाँ पर किसी और का भी पूछा जा सकता है। ये मेरे ख्याल से -24 तक इसकी पावर होती है, और ऊपर वाली जो इसकी पावर होती है वो 24 तक होती है। तो इतने इसके नाम है, मतलब कोई यूँ समझ लें कि 8 8 16 इसके टोटल नाम होंगे। ठीक है, तो ये आप जो है ना लाजमी से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है ना किसने कंपोज किया था? कंपोज करना मतलब एक होता है लिखना और एक होता है कंपोज करना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? कंपोज आ रहा है, लिखने का नहीं आ रहा। तो कंपोज किसने किया था? हफीज़ जलंधरी, अलामा अहमद गुलाम अली छागला, अलामा इकबाल, या फैज़ अहमद फैज़। तो इसका राइट आंसर है जो हमारे पास वो है जी अहमद गुलाम छागला ने कंपोज किया था। और लिखा किसने था? ये लिखा था हफीज़ जलंधरी ने। ये वाला एमसीक्यूज भी मैं ऑलरेडी वो जो 13 वीडियो वाली सीरीज़ है उसमें शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी मस्जिद है जी? बादशाही मास्क, फैसल मास्क, वज़ीर खान मास्क, या ग्रैंड जामिया मास्क। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास फैसल मास्क।
पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कौन सी है जी? फैसल मास्क है, मस्जिद फैसल मस्जिद, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है जी इस्लामाबाद में है, ठीक है। ये हमारे पे ये कहाँ पे है जी? ये इस्लामाबाद में है। और इसके अलावा बादशाही मस्जिद ये लाहौर में है। ये एमसीक्यूज आता होता है कि बादशाही मस्जिद किसने तामीर की थी। इसी तरह से ये भी आ सकता है कि फैसल मास्क किसने तामीर की। वज़ीर खान मास्क का पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता होता है कि वज़ीर खान मास्क ये कहाँ पे है। आई थिंक ये इस साइड पे है, गिलगित वगैरह इस साइड पे है। तो ये वाला एमसीक्यूज आप सर्च कर लीजिएगा, वज़ीर खान मास्क कहाँ पे है, ठीक है। लाजमी इसको देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। द गेट वे ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है ना गेट वे किसको बोला जाता है? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या पेशावर। तो पाकिस्तान का जो गेट वे है वो कराची को बोला जाता है, ठीक है। गेट वे ऑफ पाकिस्तान, अगर आप कराची के हैं तो आपने देखा होगा ये आई थिंक सुल्तानाबाद से थोड़ा आगे जाते हुए इस रोड पे ना गेट वे ऑफ पाकिस्तान एक लिखा होता है। गेट वे ऑफ पाकिस्तान किसको बोला जाता है जी? कराची को बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड रेगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में जो है ना क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ए इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर आर, या ए इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ए। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ये रिलेशन है जी एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के दरमियान में। और यहाँ पे जो ओमेगा लिखा हुआ है ना, जिसको मैं ओमेगा पढ़ूँ, ये डब्ल्यू इसको ओमेगा पढ़ा जाता है। जो इस तरह का लिखा हुआ है ना, इसको ओमेगा पढ़ा जाता। तो इसमें हमारे पास क्या है जी? ये एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है जी? 100 डिग्री सेंटी, 0 डिग्री सेंटी, -10 डिग्री सेंटी या 4 डिग्री सेंटी। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटी होता है। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटी, 100 डिग्री सेंटी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और 4 डिग्री सेंटी जो है ना, इस पे वाटर की जो है ना मैक्सिमम डेंसिटी होती है। कौन से टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेंटी के ऊपर। ये वाला एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है, कि 4 डिग्री सेंटी के ऊपर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, जब मैक्सिमम डेंसिटी जो है ना वाटर की किस टेम्परेचर के ऊपर होती है। तो ये 4 डिग्री सेंटी के ऊपर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या परफॉर्म करती है जी? मिनिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क, नेगेटिव वर्क या नो वर्क। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास नो वर्क, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है जी? नो वर्क परफॉर्म, कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 42। इन द सेंटेंस इट हिट अ लाइट, द वर्ड लाइट इज अ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास लाइट जो है ना, ये क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो ये हमारे पास क्या है जी? लाइट हमारे पास यहाँ पे नाउन है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 43। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है जी पेडलिंग। इसके जो है ना करेक्ट स्पेलिंग हमने यहाँ पे बताने हैं कौन से होंगे। तो इसके करेक्ट स्पेलिंग जो है ना, ये हमारे पास मौजूद हैं जी बी ऑप्शन के ऊपर, पेडलिंग, PEDDLING। ये वाला एमसीक्यूज जो है ना करेक्ट स्पेलिंग वाला भी एक दो एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आते होते हैं। इसमें क्या है जी? पेडलिंग, PEDDLING, पेडलिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। अ सोल्यूशन कैन बी बोथ। एक सोल्यूशन जो है क्या होता है जी? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट एंड सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड डाइल्यूट। तो एक सोल्यूशन क्या होता है जी? हमारे पास सोल्यूशन होता है जी डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड, मिक्सड होता है और कंसनट्रेटेड होता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुताबिक मैक्सिमम जो है ना आपके टेस्ट में फिज़िक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आ रहे हैं। देन इसके जीके के, इसके इंग्लिश के आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री के आ रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज जो है ना इंग्लिश के आ रहे हैं। जीके का एक दो एमसीक्यूज आता है और एक दो एमसीक्यूज मैथ के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ख़ुद को इस तरह से प्रिपेयर करना है। हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम जो है ना आपकी तैयारी करवा दें इसकी एकेडमिक पोर्शन की, ताकि एकेडमिक पोर्शन में आपको कोई मसला ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। हमारा यह व्हाट्सअप नंबर है 0348
98306112। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और जहां पर जो है ना स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं। और आपको जो है ना, आपने क्या करना है, एक और काम करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस वहाँ पर भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है जी, और मैसेज करके आपने काइंडली वेट करना है, और हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली बेस पर हम इंशाल्लाह इसी तरह से वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। 18 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम वाटर का क्या मतलब है जी। 1 ग्राम ऑफ वाटर मालिक्यूल्स, 18 मोल्स ऑफ वाटर मालिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल्स, या 6 मोल्स ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल्स। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब इसमें देखें, हमारे पास जो वाटर का फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है H2O, जिसमें ऑक्सीजन का क्या है जी, ऑक्सीजन का हमारे पास नंबर होता है 16, और इसी तरह से दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक नंबर होता है, +2 18। तो ये बनता है जी 18 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है जी, 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल। इससे क्या बन रहा होता है जी, एक मालिक्यूल बन रहा होता है जी वाटर का, 1 मोल बन रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, ये भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये जो 13 वीडियोज़ वाली सीरीज़ थी उसमें ये वाला एमसीक्यूज भी हमने शेयर किया हुआ है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था जी, लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद अली जिन्ना, या इस्कंदर मिर्ज़ा। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी मैंने आपको बताया हुआ कि आपने क्या करना है जी, पहले 4 गवर्नर जनरल, पहले 4 प्रेसिडेंट, पहले 4 जो है ना आपने क्या करना है जी वज़ीर आज़म, और इसी तरह से आपने पहले 4 जो है ना उसका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, ये भी पूछा गया, ये भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है जी, रोज़, जासमीन, सनफ्लावर, या टुलिप। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास जासमीन। जासमीन पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है, और ये वाला एमसीक्यूज भी हमने उन 13 वीडियोज़ की सीरीज़ में शेयर किया हुआ है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज शेयर किए हुए हैं वहाँ पे आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उनको अच्छे से जाके वॉच करें, और आप हमसे जब व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 48। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाई एरिया। बाई एरिया जो है ना पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, थरपारकर, चागी, रहीम यार खान, या बहावलपुर। तो बाई एरिया अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये होता है जी हमारे पास चागी। ठीक है, चागी ये कहाँ पे है जी, ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है। और इससे रिलेटेड और जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो कुछ यूँ आ सकते हैं कि चागी के मकाम पर जो है ना पाकिस्तान ने जो एटम बम का तजर्बा किया था वो चागी के मकाम पर किया था। ठीक है, बलूचिस्तान में किया था चागी के मकाम पर, और कब किया था, 1998 में किया था। कब ये था हमारे पास 28 मई। ठीक है, 28 मई 1998। ओके स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है ना अगर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास कराची आता है, कराची सिटी। ठीक है, और इसी तरह से जो है ना बाई एरिया हो गया, बाई जो है ना आबादी के लिहाज से भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। 1 व 0 इज रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, 1 व 0 जो है ना ये क्या है जी, कौन सा पेयर है जी, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, या ये एडिशन का है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का है ये वाला पेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। इफ़ A/B=C/D देन B/A=D/C इज़ कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है जी, A/B=B/C/D। यहाँ पे इसको उलट कर दिया गया, मतलब B का ताल्लुक B/A कर दिया गया और D/C कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब है जी, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, या इंटरवेंडो, या डिवेंडो। तो इसका आंसर है जी हमारे पास इंटरवेंडो। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है जी, ये इंटरवेंडो है, ये मैथ का क्वेश्चन था।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। ही हैज़ टेकन डैश एज अ हॉबी। उसने किसी चीज़ को जो है ना क्या लिया था, एज अ हॉबी लिया था। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है जी, जो सुइटेबल वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ही हैज़ टेकन काइंडनेस, हैप्पीनेस, फोटोग्राफी या ऑनेस्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, फोटोग्राफी एक जो है ना हॉबी होती है। काइंडनेस कोई हॉबी नहीं है, हैप्पीनेस भी कोई हॉबी नहीं है, ऑनेस्टी भी कोई हॉबी नहीं है। ये कोई चीज़ पिक कर क्यों भी नहीं होती, ये नेचुरल होती है चीज़ इंसान में। ठीक है, तो फोटोग्राफी जो है ना ये क्या है जी, ये हॉबी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। अ मैन कवर्स 600 मीटर्स इन 5 मिनट्स, व्हाट इज़ हिज स्पीड। अच्छा, एक बंदा जो है ना वो क्या कर रहा है जी, 600 मीटर कवर कर रहा है जी 5 मिनट में। तो उसकी स्पीड क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में हमने बतानी है। मतलब 1 घंटे में वो उसकी स्पीड क्या होगी, 6.5 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर, 8.4 किलोमीटर पर आवर या 9 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो स्पीड बनती है वो बनती है जी 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 1 घंटे में वो कितना कवर कर लेगा जी, 7.2 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास घंटे में कितने होते हैं जी, 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आता है जी, 60 मिनट्स आता है। इसी तरह से हम इसको भी जो है ना 12 से करेंगे, 600 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 मल्टीप्लाई बाई 12 हमारे पास क्या होता है जी, 7200 होता है। और एक ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, 7200 मीटर बन रहा है। हमने क्या करना है जी, किलोमीटर में हमें चाहिए। तो 7200 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1000 मीटर जो होता है ना वो 1 किलोमीटर बनता है। ये वाले 2 जीरो इसके साथ कट गए, ये वाला जो जीरो है ना ये वाला इसका हो गया, और ये जो 1 है ये यहाँ पे आके पॉइंट बन जाएगा। तो ये कितना बन रहा है जी, 7.2 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, एक आदमी जो 600 मीटर कवर कर रहा है जी 5 मिनट में, तो वो 1 घंटे में कितना कवर करेगा, वो 7.2 किलोमीटर कवर करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। एन एक्सप्रेशन विद अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल साइन मतलब ये जजर वाला जो साइन होता है, इसको क्या कहते हैं। इसके अंदर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी नंबर है, इस पूरी चीज़ को हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे, सर्ड कहेंगे, या फिर इसको हम कहेंगे जी ऑप्शन नेक्स्ट इंडेक्स कहेंगे, या इसको हम रूट कहेंगे। तो इसको कहा जाता है जी सर्ड, SURD, सर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। इफ़ फादर इज़ रिटन एज। अच्छा, यहाँ पे देखें फादर को इस तरह से अगर वो कह रहे हैं कि इस तरह से अगर लिखा जाए, देन मदर विल बी रिटन एज। तो फादर को किस तरह से लिखा गया, इसको मतलब बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। जैसे आर यहाँ पे लास्ट में था तो इसमें पहले कर दिया गया, आर से पहले ई था तो यहाँ पे ई बाद में है, एच था यहाँ पे एच आ गया, उसके बाद टी था तो टी आ गया, ए था तो ए आ गया, एफ़ था तो एफ़, मतलब बिल्कुल सारे अल्फ़ाबेट्स को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, सबसे लास्ट में आर है तो यहाँ पे आर सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, देन एच आ जाएगा, टी आ जाएगा, ओ आ जाएगा और एम आ जाएगा। तो देखें एम लास्ट में कहाँ पे है जी, पहले 2 ऑप्शन में है। एम से पहले हमें ओ चाहिए, उससे पहले हमें टी चाहिए, तो बी ऑप्शन में है ये हमारे पास। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा, उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है इंशाल्लाह, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको हमारे ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं वो भी ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको रिप्लाई लेट मिले, तो उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं जो कि आपको टाइमली वहाँ पर मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। अच्छा, आप हमारे इस चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली बेस पर इसी तरह से एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और पिछली वाली जो हमारी 13 वीडियोज़ हैं ना, उनको भी जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। और अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको भी लाजमी से देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। इनमें से जो है डिफरेंट कौन सा है जी, स्पून, नाइफ, प्लेट या शुगर। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा जी, शुगर होगा। किस हिसाब से शुगर होगा, वो कुछ शुगर डिफरेंट कुछ इस हिसाब से है हमारे पास, क्योंकि बाकी देखें स्पून चम्मच, नाइफ कहते हैं छुरी, प्लेट हो गई, शुगर कहते हैं चीनी को।
तो चीनी जो है ना ये हमारे पास खाने वाली है, बाकी क्या है सारे बर्तन है खाने जो जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या डिफरेंट है, शुगर इसका डिफरेंट है, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 56। इफ़ नीस इज़ रिलेटेड टू सिस्टर और ब्रदर, अगर देखें इस नीस का ताल्लुक किससे है जी, सिस्टर या ब्रदर से है। देन नेफ्यू इज़ रिलेटेड टू, तो नेफ्यू का ताल्लुक किससे होगा, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर और ब्रदर या अंकल। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सिस्टर और ब्रदर। तो नेफ्यू जो है ना इसका ताल्लुक भी सिस्टर या ब्रदर से होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इनमें से जो ना डिफरेंट कौन सा है जी, सन, सिस्टर, ब्रदर या अंकल। तो इसमें जो हमारे पास डिफरेंट है वो अंकल है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है, अंकल। क्योंकि बाकी सारे हमारे पास देखें सन, सिस्टर और ब्रदर ये क्या है जी, तीनों एक ही फैमिली में आ रहे होते हैं, लेकिन अंकल जो ये जो ना थोड़ा दूर दूर के हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। विच वर्ड बिकम्स मीनिंगफुल आफ्टर रीअरेंजिंग लेटर्स। अच्छा, एक लेटर को जो है रीअरेंज करने से कौन सा वर्ड जो है ना क्या हो जाता है जी, मीनिंगफुल हो जाता है। अच्छा, तो हमारे पास इसमें जो देखें हमारे पास मेरे ख्याल से इसमें बन रहा है जी जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो सी ऑप्शन। अगर हम इसमें इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास देखें PAKISTAN ये वाला वर्ड बन रहा है जो कि पाकिस्तान बन रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला जो एमसीक्यूज है ना ये कुछ यूँ आता होता है, ये आपको ऊपर इधर क्वेश्चन में ही जो है ना उल्टा पुल्टा करके दे दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन में पूछेंगे ये क्या बन रहा है, या फिर ये पूछा जाएगा कि एक वर्ड आता है डैफोडिल और इसी तरह से एक वर्ड आता होता है चिकारा, जो कि चिकारा जो है ना क्या बनता है जी, सिटी बनता है। अगर हम उसको रीअरेंज करते हैं तो वो कराची बनता है। और जो डैफोडिल है ये क्या होता है जी, ये फ्लावर होता है। और इसी तरह से पाकिस्तान ये क्या है जी, एक कंट्री बनती है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। ब्लिंकिंग इज़ टू स्टार एज श्रिंकिंग इज़ टू। अच्छा, ब्लिंक कहते हैं चमकना और फिर जो ना बुझ जाना, जलना बुझना, जलना बुझना, कुछ इस तरह का जो ना वो क्या होता है जी, ब्लिंकिंग होती है। तो हमारे पास क्या है जी, ब्लिंकिंग इज़ टू स्टार एज श्रिंकिंग इज़ टू। तो श्रिंकिंग क्या होगी जी, पेपर, मून, सन या लाइट। तो इसका ताल्लुक किससे होगा जी, श्रिंकिंग का मून से होगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। कॉफ़ी इज़ टू कप एज सोप इज़ टू। अच्छा देखें, कॉफ़ी जो होती है ना ये क्या होती है जी, कप में पी जाती है। कॉफ़ी का ताल्लुक किससे बताएगी जी, कप से बताएगी, क्योंकि कॉफ़ी या हम इसको टी भी अगर कंसीडर करें तो ये क्या होती है जी, कप में पी जाती है। तो एज सोप इज़ टू, तो सोप को कैसे पिया जाता है, प्लेट में। सोप जो ना प्लेट में होता है, डिश में होता है, या बाउल में होता है, या ग्लास में होता है। तो सोप जो होता है ना वो एक बाउल में होता है, डब्बे में होता है। ठीक है, इस तरह का एक डब्बे में होता है जिसमें इसको पिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। हु कंपोज्ड द ट्यून ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ना ट्यून किसने बनाई थी पाकिस्तान के नेशनल एंथम की। इससे पहले एक एमसीक्यूज आया था कि हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी यही था। इसका आंसर भी सेम ही होगा। क्वेश्चन को आगे पीछे थोड़ा जो है ना वर्डिंग चेंज करके पूछा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर क्या बनेगा, हफीज़ जलंधरी, अहमद गुलाम चागला, गुलाम अली चागला या फैज़ अहमद फैज़। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास अहमद गुलाम अली चागला। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल द रेट ऑफ प्रोडक्ट्स इट इज़ कॉल्ड। अच्छा, जब रेट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ना वो क्या हो जाता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है जी, इसको कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस स्टेट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रेट जो है ना बराबर हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के रेट के बराबर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं जी, इसको फिर कहा जाता है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। द सम ऑफ डेविएशंस इज। अच्छा, डेविएशंस का सम किसके इक्वल होगा जी, 0, 1, 2 या -1। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 0। जैसा कि देखिए हमारे पास एक नंबर है -1 और एक नंबर है हमारे पास +1। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेविएशन मतलब बिल्कुल अपोजिट्स।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। ही ड्राइव्स द कार डैश देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, मीनिंग जो है यूज़फुल वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ करना है केयर, केयरफुल, केयरफुली या मोर केयरफुली। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, इसमें देखें हमारे पास जब देन आ जाता है ना तो इसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कंपैरिजन में फिर क्या करते हैं जी, केयरफुली, मोर केयरफुली। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मोर केयरफुली। अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा कंपैरिजन होता ना, देन यहाँ पे यूज होता मोस्ट केयरफुली। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल होता ना, देन हम यहाँ पर केयरफुली यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो का कंपैरिजन है तो मोर केयरफुली। डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बनेगा इसका राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 65। ही इज़ डैश देन हिज ब्रदर, बिग, बिगर, बिगेस्ट या मोर बिगर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास देखें, फिर यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, कंपैरिजन। ही इज़ डैश देन इज ब्रदर, बिग होगा, बिगर होगा, बिगेस्ट होगा या मोर बिगर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम बिगर यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने मोर इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वहाँ पर ऐसे केयरफुलर कोई आपसे वर्ड ही नहीं बनता ना। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके लास्ट में हमने ई आर, मतलब आर उसके लास्ट में लाजमी आना चाहिए ना। बिग होता है, बिगर होता है, और देन उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड स्टेट होती है, वो बिगेस्ट होती है। अगर सिंगल का हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे देन वहाँ पे बिग यूज़ करते हैं। अगर दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बिगर यूज़ कर रहे हैं। अगर दो से ज़्यादा का कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, 3 4 मतलब उससे ज़्यादा, देन हम यहाँ पर बिगेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जी, बिगर। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले एक बार आपके साथ यहाँ पर लास्ट टाइम व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें, 034838300612। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर डेली बेस पर इंशाल्लाह मज़ीद एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए जाते हैं और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आसान तरीका ये है, आपने इस पर मैसेज भी कर देना है, ताकि हो सकता है आपको जल्दी नोट्स मिल जाएँ, बट आपने मैसेज करके वेट करना है। मैसेज करने का तरीका कुछ इस तरह से है, आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने बतानी है जी आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। जैसा कि आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है, एफएमटी में अप्लाई किया है, मेरीन में अप्लाई किया है, नेवल पुलिस, एमटीडी, शेफ स्टीवर्ड वगैरह, या किस ब्रांच पे आपने अप्लाई किए हैं, ये चीज़ भी आपने उधर लाजमी से मेंशन करनी है। और इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। कैलोरीमीटर मेजर्स, एक कैलोरीमीटर जो है ना, ये क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है जी, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर या एनर्जी। तो कैलोरीमीटर जो है ना, क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है जी, हीट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। द टेक ऑफ अ रॉकेट रेफर्स टू। अच्छा, टेक ऑफ जो है ना, मतलब रॉकेट का उड़ना, इसका क्या मतलब है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये कौन सी जो है ना लॉ को शो कर रहा है, किस चीज़ की एग्जांपल है? तो ये है जी हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? अच्छा, ये तीनों लॉज जो है ना, अपने चारों लॉ, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुताबिक इनमें से भी एमसीक्यूज आ रहे हैं। सेकंड लॉ से भी एमसीक्यूज आया हुआ था, थर्ड लॉ से भी आ रहा है, फोर्थ लॉ से भी आ रहा है। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है जी, ये शो कर रहा है जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टेकिंग ऑफ रॉकेट। इसी तरह से आपने फर्स्ट लॉ को भी अच्छे से देख लेना है, सेकंड लॉ को भी देख लेना है, थर्ड लॉ को भी देख लेना है, और लॉ ऑफ इनर्शिया को भी देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 68। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेट। अच्छा, वेट का यूनिट क्या है जी, जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास न्यूटन। वेट जो होता है ना, वो भी एक किस्म की फोर्स ही होती है ना, जो कि नीचे की तरफ होती है। ठीक है, वेट का इस तरह इसलिए क्या यूनिट है जी, न्यूटन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है जी, 18%, 20%, 21% या 25%। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज है एटमोसफेयर में 21%। और इसकी सबसे पहले जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि होती है 78%। हवा में एटमोसफेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और इसके अलावा फिर जो है ना बाकी गैसेस बाद में आती हैं, जो कि जस्ट 1% बनता है उनका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70।
विच शेल कंटेन्स 3 सब सेल्स। अच्छा, कौन सा शेल जो है ना 3 सब शेल कंटेन करता है जी, के, एल, एम या एन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एम शेल में क्या होते हैं जी, 3 सब शेल होते हैं, इसमें 3 सब शेल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने बाकी शेल्स भी अच्छे से कवर कर लेने, अच्छे से उनको प्रिपेयर करके जाना है, ताकि अगर किसी और शेल से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है तो वो भी आप आसानी से कर लें। और ये वाला जो पीडीएफ होगा ये भी इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा बहुत जल्द, ये कल शाम में शेयर किया जाएगा, ठीक है। अभी आप ये वीडियो देखें। और इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और आपको एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर जो है ना के लिए एक तो हमारा ये वाला चैनल सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल हमारा जाके लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और स्टूडेंट्स, अपना एक्सपीरियंस लाजमी से हमारे साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सअप के ऊपर, और नीचे नीचे कमेंट में जो है ना हमें अपने टेस्ट के बारे में लाजमी बताइएगा आपका टेस्ट कैसा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।